तो दोस्तों यहाँ पे क्रूशियल डेट को लेकर काफ़ी कैंडिडेट को यहाँ पे सवाल है। यहाँ पे नोटिफिकेशन में एक डेट आपको यहाँ पे दी गई कि 1 सितंबर 2024 इस डेट तक जो है आपके पास सभी क्वालिफिकेशन आपके पास यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि आपकी जितनी भी मार्कशीट्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके यहाँ पे सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो, चाहे आपका यहाँ पे CCH का सर्टिफिकेट हो, तो इस डेट तक जो है आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। तो काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इस डेट के बाद हमको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मिला, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे बोले हैं हमको इस डेट के बाद CCH का सर्टिफिकेट मिला, तो क्या हमको डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन में आगे शामिल किया जाएगा या फिर नहीं, यानी कि सिलेक्शन दिया जाएगा या फिर नहीं। तो इसको लेकर एक छोटी सी जानकारी आपके साथ यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा और इसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे से बढ़ते हैं जानकारी की ओर। तो देखिए ये नोटिफिकेशन है CHO पोस्ट का, ठीक है, यहाँ पे एक जानकारी है और इसी पे 16 नंबर का ये पेज है। यहाँ पे एक लाइन आपको दी गई है, साफ साफ आप लोग देख भी सकते हैं कि 1 सितंबर 2023 तक जो अभ्यर्थी उल्लेखित पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण नहीं है, अध्ययनरत हैं, वे आवेदन हेतु पात्र नहीं है। तो सिंपल सी भाषा में बोला गया है कि इस डेट तक आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग अभी तक पास नहीं हुए हैं, तो आप इस वैकेंसी के पात्र नहीं है, आप इस फॉर्म को यहाँ पे फिलअप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी क्या किया कैंडिडेट्स ने, फॉर्म को यहाँ पे फिलअप कर दिया, ठीक है। कुछ भी ऑप्शन में कोई भी इंफॉर्मेशन स्कैन करके अपलोड करके डॉक्यूमेंट वहाँ पे भेज दिया, ठीक है, एग्जाम दे दिया। अब उनके मार्क्स यहाँ पे अच्छे भी आ गए, ठीक है, अच्छी रैंक भी उनको यहाँ पे मिल गई, लेकिन अभी भी वो सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इस डेट से सभी चीज़ यहाँ पे कैलकुलेट की जाएगी या नहीं। तो इसको लेकर मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे देता हूँ। देखिए चाहे आपकी एज हो, देखिए आपकी एज भी यहाँ पे देखिए 1 सितंबर से ही कैलकुलेट यहाँ पे होनी है और जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो भी, ठीक है, वो भी इसी डेट से जो है आपके यहाँ पे कैलकुलेट यहाँ पे होनी है। लेकिन इस बार का जो आपका CHO की पोस्ट है, ठीक है, इस बार की जो आपकी CHO की जो आपकी पोस्ट है, इसमें ये नियम यहाँ पे काफ़ी मायने रखेगा, ठीक है, इसमें काफ़ी इस चीज़ का रोल रहेगा। क्योंकि इससे पहले देखिए जो CCH की पोस्ट आई थी, ठीक है, CCH की पोस्ट जब आपकी आई थी तो इसमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन तक की बात थी, ठीक है, इसमें कोई भी आपसे अलग से CCH का सर्टिफिकेट आपसे यहाँ पे नहीं मांगा जा रहा था। लेकिन जो आपकी अभी रिसेंटली CHO वाली पोस्ट पे जो आप लोगों ने चॉइस फिलिंग की, भाई इसमें तो आपसे यहाँ पे CCH का सर्टिफिकेट आपसे यहाँ पे मांगा जा रहा है, ठीक है। तो इस डेट तक यदि आपके पास CCH का सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है, ठीक है, आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है, तो आपका फॉर्म यहाँ पे फिलअप यहाँ पे कैसे हो गया, और यदि फिलअप हो गया तो कैसे हुआ, ठीक है, जबकि आप यहाँ पे इस पोस्ट के एलिजिबल यहाँ पे नहीं थे, सभी क्वालिफिकेशन भी आपके पास उपलब्ध वहाँ पे नहीं थी। कुछ कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि मैंने कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट लगा दिया, कुछ यहाँ पे कैंडिडेट्स कह रहे हैं मैंने रजिस्ट्रेशन अपलोड कर दिया और फॉर्म फिलअप हो गया, ठीक है। तो देखिए सभी को बताना चाहता हूँ, फॉर्म तो आप लोगों ने फिलअप यहाँ पे कर दिया, फॉर्म आपका फिलअप हो गया, लेकिन ये अभी चेक नहीं होता है। फॉर्म फिलअप होने के बाद एग्ज़ाम से पहले ये चेक नहीं होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने यहाँ पे अपलोड किए हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है, ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये अभी चेक यहाँ पे नहीं किया जाता। अभी वो डायरेक्ट आप लोगों के एडमिट कार्ड जारी कर देते हैं, ठीक है, एडमिट कार्ड के बाद आप लोग अपना एग्ज़ाम दे आते हैं। फिर एग्ज़ाम के बाद जो है आगे के स्टेप्स आपको देखने को मिलते हैं, चॉइस फिलिंग देखने को मिलती है आपको, ठीक है, ये अपडेट्स आपको दिए जाते हैं। चॉइस फिलिंग के बाद पोस्टिंग की लिस्ट आपको दी जाती है, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है, फिर देन आप लोगों को जो है फाइनली पोस्टिंग आपको मिलती है। तो इस डेट का जो है थोड़ा यहाँ पे रोल इस बार यहाँ पे रहेगा, क्योंकि इस बार CCH का सर्टिफिकेट कोर्स आपसे यहाँ पे मांगा जाएगा। और पहले अभी जो रिक्रूटमेंट कंडक्ट, ठीक है, अभी इससे पहले जो रिक्रूटमेंट हुए हैं और अभी CCH की पोस्ट पे भी जो इन्फॉर्मेशन आई, तो इस चीज़ का ध्यान वैसे नहीं दिया गया और ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि CCH का सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया था। ये वैकेंसी बिना CCH सर्टिफिकेट कोर्स वाली थी, तो उसमें उस समय जो है कंसीडर वहाँ पे कर लिया गया। काफ़ी कैंडिडेट से मैंने यहाँ पे पूछा भी, तो इस चीज़ का तो ध्यान वहाँ पे नहीं दिया गया, ठीक है। लेकिन इस बार शायद हो सकता है कि इस चीज़ का ध्यान दें कि इस डेट तक आपके पास यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपके पास बिल्कुल कंप्लीट आपके पास होना चाहिए। अब देखिए सवाल ये उठता है कि डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन में आपको जाना चाहिए या नहीं। तो देखिए डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन में जाना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये बाद में तय होगा, ठीक है, अभी आप उनको बताएं, ठीक है, आप अपनी मर्जी से उनको ना बताएं, ये उनको चेक करने दीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है।
और कौन सी डेट में वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आए हैं। ठीक है, यदि इस चीज़ का ध्यान उनकी तरफ वो जाता है तो देखिए वो आपसे पूछेंगे, और नहीं जाता है तो आप ही के फेवर में ये बात यहाँ पे रहेगी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जरूर जाएं। ठीक है, चाहे किसी भी डेट पे आप लोगों को, ठीक है, इस डेट के बाद आपको डॉक्यूमेंट मिला हो या फिर इससे पहले मिला हो, वैसे इससे पहले मिला हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आपको जाना ही जाना है। इसके बाद भी मिला हो तो भी ऐसे मेरा यहाँ पे आपको सुझाव है। ठीक है, तो आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना चाहिए। ये बात की बात है, बाद में देखा जाएगा वो इसको यहाँ पे कैसे हैंडल करते हैं, तो ये बाद में ही हम लोग यहाँ पे इसको देखेंगे। बाकी वेरिफिकेशन जब भी होगा तो आप लोग अपनी कमियां पहले से उनको ना बताएं। ठीक है, जिससे कि उनको सब चीज़ें पहले से मालूम चल जाए, फिर वो सभी कैंडिडेट्स पे उस चीज़ को चेक करने के लिए वो फोर्स करेंगे। ठीक है, वो उस चीज़ को फिर अच्छे से देखेंगे, सभी कैंडिडेट्स के देखेंगे। तो जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स में कमी है तो आप उनको पहले से उनको इसकी जानकारी ना दें। ठीक है, उनको खुद से ही देखने दीजिए डॉक्यूमेंट जब वो आपका वेरीफाई करें। और इस बार का जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा इसमें काफ़ी उलटफेर आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला। एक तो कैंडिडेट के पास यहाँ पे CCH का सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ पे नहीं है। दूसरा, काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने ये सोच के चॉइस फिलिंग नहीं की। ठीक है, ये सोच के चॉइस फिलिंग नहीं की कि उनके मार्क्स यहाँ पे कम है, 40 हैं, 41 हैं, तो भाई चॉइस फिलिंग ही नहीं की। जबकि अच्छी रैंक यहाँ पे कैंडिडेट लेकर आए हैं, अच्छी रैंक लेकर यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे आए हैं, लेकिन CCH का सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ पे नहीं है, जो कि सबसे मेन यहाँ पे जरूरी डॉक्यूमेंट है। तो भाई ये कैंडिडेट हटेंगे तो कितनी वेटिंग यहाँ पे क्लियर होंगी। ठीक है, कितनी दूर तक के कैंडिडेट को मौका मिलेगा, तो ये आप लोग यहाँ पे खुद ही यहाँ पे सोच सकते हैं। ठीक है, कुछ कैंडिडेट यहाँ पे ऐसे हैं जिनके पास चॉइस फिलिंग वाले दिन, ठीक है, चॉइस फिलिंग वाले दिन यूजर नेम और पासवर्ड यही कैंडिडेट को यहाँ पे नहीं मिल पाया। ठीक है, 3-4 दिन जितने भी थे, ठीक है, कैंडिडेट ने पूरा समय जो है लिया, लेकिन फिर भी यूजर नेम पासवर्ड नहीं निकाल पाए। काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पे ऐसे हैं उनके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अवेलेबल नहीं था, पहले चालू था लेकिन फिर वो बंद हो गया या खो गई, तो उस सिम पे चॉइस फिलिंग का OTP ही नहीं आया। ठीक है, वो सिम ही जब अवेलेबल नहीं है तो जो OTP आता है जिले सेलेक्ट करने से पहले, ठीक है, तो वो OTP ही नहीं आया, तो वो कैंडिडेट भी इसमें यहाँ पे बाहर एक तरीके से हो गए। तो ये सब चीज़ों में काफ़ी दूर दूर तक के कैंडिडेट को मौका मिलेगा। ठीक है, जो चॉइस फिलिंग किए हैं, जिनके मार्क्स कम भी हैं, ठीक है, तो उनको भी यहाँ पे चांस मिलेगा। वैसे डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन में आपको ज़रूर जाना चाहिए। ये बात की बात है कि आपको वहाँ से वापस कर दिया जाएगा या फिर आपको वो एक्सेप्ट कर लेंगे। बाकी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोग अपने तैयार रखिए, वो किसी भी डेट में बने हो। ठीक है, चाहे इस डेट से पहले के हो चाहे इस डेट के बाद के हो, डॉक्यूमेंट्स आप लोग यहाँ पे तैयार आप लोग यहाँ पे रखिएगा। और देखिए, आप किसी की ना सुने, ठीक है, आप किसी की भी ना सुने कि कोई ये कह रहा है कि आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा, कोई कह रहा है कि आपको सिलेक्शन मिलेगा, मेरी भी ना सुने, मैं तो ये कह रहा हूँ। लेकिन देखिए, जो डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल हैं वो तो आप लेकर जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल फैक्ट है, चाहे इस डेट से पहले का हो चाहे इस डेट के बाद का हो, ये बिल्कुल फैक्ट है। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो आपको लेकर जाना ही जाना है, भले ही आप लोग किसी की सुने या फिर नहीं सुने। तो ऐसा मेरा मानना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग जरूर आप लोग यहाँ पे कराने जाएं। ठीक है, और देखिए, एब्सेंट लगने से अच्छा तो यही है कि एक बार जो है आप लोग चांस जरूर लें। ठीक है, वहाँ एब्सेंट मार्क होने से अच्छा, जब भी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा वहाँ एब्सेंट होने से अच्छा तो यही है कि आप लोग एक बार चांस लेकर जो है आगे बढ़ें। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कभी भी मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर बाद में बहुत दुख होता है, रिग्रेट होता है। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको यहाँ पे बताई। इसके साथ साथ जो कैंडिडेट्स को डाउट है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो थोड़ा वेट करिए। ठीक है, लिस्ट आपकी जारी होगी। और देखिए, ऐसा नहीं है कि आपका समय निकल जाएगा। सभी कैंडिडेट को, ठीक है, चाहे वो टॉपर कैंडिडेट हो, चाहे वो 80 नंबर लेकर आया हो, चाहे वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आया हो या फिर 40 नंबर लेकर आया हो, दोनों कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में समान ही समय मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स को
प्रस्तुत करने का इक्वल टाइम वहाँ पे दिया जाएगा। तो इसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करना, ठीक है। लिस्ट आ जाने देते हैं, सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हर बार मैं आपको वेरिफिकेशन की सभी चीज़ें बताता हूँ, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, आगे भी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन आगे भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।